नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। अगर आपने मोदी जी के स्टाइल में देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे मत्था नवा दिया हो, तब देखिए कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना मत्था कहाँ नवाया है। वह फंसा हुआ है उत्तर प्रदेश के संभल में। जी हाँ, संभल से जरा संभला हुआ है देश का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पर जो लोग मारे गए हैं वे सब भारतीय नागरिक हैं और उनके घर वाले खुलकर रो भी नहीं पा रहे हैं। वजह, वे सब मुसलमान हैं और योगी सरकार के निशाने पर हैं। ये तमाम लोग जिनकी जानें गई हैं, अगर उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की माना जाए तो इन्हें इन्हीं के लोगों ने मार डाला है। मारने वाले उपद्रवी भी मुसलमान, मारे जाने वाले मुसलमान, और इसलिए जब इनका जनाजा निकलता है, इनकी माएं, इनके परिजन रोना चाहते हैं, तब उस रोने पर भी सेंसर लगा हुआ है और हमारे आपके बोलने पर भी सेंसर लगा हुआ है। जिस तेजी से माहौल बिगड़ रहा है और संभल को एक टेस्ट केस के तौर पर योगी सरकार देश के लोकतंत्र और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सामने खड़ा कर रही है, वह बहुत खतरनाक टेस्ट है। क्योंकि देश का कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया का है। यहां पर वी द पीपल में धर्म नहीं आता, जाति नहीं आती, लिंग नहीं आता, यानी सारे के सारे लोग बराबर हैं। लेकिन देखिए, संभल को निशाना बनाकर मुसलमानों को दूसरे ढंग से निशाने पर लिया जा रहा है। उन्हें पत्थरबाज, उन्हें हिंसा फैलाने वाला और भी ना जाने किन किन नामों से आप तक पहुंच चुका होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नफरत भरा प्रचार। लिहाजा जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान अपनी जगह, लेकिन जय संविधान करने वाले अभी तक संभल नहीं पहुंच पाए हैं। और यह सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, यह सवाल विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लिए हुए हैं और आप यह वादा कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, आप मोदी जी की तरह सिर्फ उसके आगे मत्था नहीं टेकना चाहते हैं, तब पहुंचिए संभल, ताकि लोकतंत्र जाए संभल। ये जो इक्वेशन बनी है, यह इक्वेशन बहुत ही क्रिटिकल है। जिस तरह से जफर अली को गिरफ्तार किया गया, जफर अली यानी संभल के जामा मस्जिद के वकील, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा, बताया दुनिया को कि किस तरह से पूरा प्रशासन वहां गोली चलाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वजह क्या है? देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किसी भारतीय नागरिक को सच बोलने से रोक सकता है और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। और संभल में सारा का सारा मामला ऐसे बना दिया गया है जैसे सबसे बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, जबकि संभल में जिस तरह से वाकया हुआ, हम सब जानते हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि 19 नवंबर को जिस तरह से एक तरफा फैसला सुनाया गया संभल अदालत द्वारा कि इस मस्जिद की, संभल की जामा मस्जिद की एएसआई सर्वे करेगा, और वहां पर मुसलमानों का पक्ष नहीं सुना गया, उनसे बात नहीं की गई। और 19 तारीख को ही एएसआई वहां पहुंच जाती है, 24 को दोबारा पहुंचती है, और उस समय बड़े पैमाने पर अफवाहों का बाजार गर्म होता है, जिसके बारे में जफर अली ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि लोग इसलिए परेशान हुए क्योंकि बड़े पैमाने पर पानी डाला जा रहा था और यह बात हो रही थी कि आज ही खुदाई शुरू हो रही है। ऐसे में जिस तरह से गोली चली है, जिस तरह से जाने गई हैं, 5 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, और सब कुछ होने के बावजूद अभी तक पता नहीं कि मारने वाला कौन था। पुलिस ने हाथ झाड़ लिया और उसने कहा कि उपद्रवियों ने ही उनसे हथियार छीन लिए थे, बड़े पैमाने पर हथियार पकड़े गए, आदि इत्यादि। मकसद बहुत साफ है,
मुसलमानों को निशाना बनाना और इस आधार पर इस तरह के जो बाबा हैं उनका नफरती अभियान चलना, एक बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को नफरत की प्रयोगशाला में तब्दील करने की साजिश हो रही है। और भक्तों जिनकी आंख पर पट्टी लग गई है, यह सुनो, भक्तों के जो देवता हैं मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने 2022 में क्या कहा था कि सारे हिंदुओं को हर मंदिर के अंदर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह किसी और का कथन नहीं है, यह मोहन भागवत के श्रीमुख से निकला कथन है। यह अलग बात है कि 2022 में यह तो बोल गए मोहन भागवत, लेकिन उसके बाद से तमाम मस्जिदों पर जो हंगामा हुआ है, जो पॉलिटिक्स हुई है, काशी और मथुरा पे पॉलिटिक्स हुई है, वहां पर मोहन भागवत की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि इसी लाइन को वह रिपीट कर सकें और बोल सकें कि नहीं, इन तमाम मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है या हिंदू मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिलहाल भक्तों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए वे खुद ही मोहन भागवत का यह कथन सुन लें। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। तो हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। और ऐसे में देश की राजधानी में देश के कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना तो बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से तालकटोरा स्टेडियम में कॉन्स्टिट्यूशन के सामने खतरे और कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए जरूरी है, इन सब सवालों पर निगाह डाली, इन सब सवालों को दोबारा हमारे बीच रखा, वे बहुत जरूरी हैं। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, यह सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ा जरूरी काम है जमीन पर जाके कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। संभल पुकार रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आकर यहां पर संभालो, नहीं तो देश के किसी भी कोने में संभल हो सकता है।